लाख कोशिश के बाद भी लालू यादव का कुछ नहीं बिगाड़ पाई बीजेपी। ईमानदार जज ने पलट दी बाजी। लालू यादव की सबसे बड़ी जीत, मोदी भी सन्न रह गए। लालू यादव ने अटका दी बीजेपी की सांसें। 24 के चुनाव से पहले पलट गई सारी बाजी। बीजेपी के भी वोटर लालू के साथ आने को हुए राजी। लालू के 2 ऐलान से हिल गई दिल्ली। तेजस्वी यादव भी देखकर रह गए दंग। नीतीश ने कहा मान गए गुरु। लालू ने एक बार फिर दी बीजेपी को पटखनी। ऐसे ही नहीं कहा जाता है कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता है। लालू यादव को तोड़ने की लाख कोशिश की गई, जेल भेजा गया, लेकिन लालू यादव अब तक बाहर हैं। तो उन्होंने दिखा दिया कि बिहार की राजनीति के असली मसीहा वही हैं और बिहार की राजनीति में उनका सिक्का हमेशा से बोलता रहा है और आगे भी बोलता रहेगा। लेकिन लालू यादव से बीजेपी अब बुरी तरह से घबरा गई है। इसीलिए लालू यादव को दोबारा जेल भेजने की कोशिश की गई। पूरा प्लान तैयार किया गया, लेकिन आखिरी मौके पर सबसे ईमानदार जज ने सारी बाजी पलट दी और पतंग की डोर लालू यादव के हाथ में आ गई। बीजेपी लालू यादव को जेल भेजकर 24 के चुनाव में खेल करना चाहती थी, लेकिन अब लालू ने ऐसा खेल बीजेपी के साथ कर दिया कि 24 के चुनाव में बीजेपी के वोटर भी अब लालू के साथ आएंगे और मिलकर बीजेपी को हराएंगे। इधर भाजपा नीतीश कुमार के झटके को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब जब लालू यादव खुद मैदान में उतर गए और बीजेपी को हराने की कसम खा ली, तो दिल्ली में बैठे नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। लालू यादव के बारे में एक बात कही जाती है कि अगर एक बार उन्होंने कुछ ठान लिया तो उसको पूरा करके ही मानते हैं। लालू की पूरी सियासत ही सत्ता के इर्द गिर्द रही है। दिल्ली में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन तूती हमेशा लालू यादव की बोली है। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है, तब से लालू की मुश्किलें लगातार बढ़ी हैं। उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी है, लेकिन इस समय लालू यादव जेल से बाहर हैं और उन्होंने इसीलिए अब बीजेपी को सत्ता से हटाने की तैयारी की है। लालू यादव खुद अब मैदान में उतर चुके हैं और हर घर जाकर बीजेपी सरकार की पोल खोलने का काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार पहले ही लालू के साथ आ चुके हैं। ऐसे में जो बीजेपी के वोटर थे वो भी अब लालू की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी अब आंखें खुल गई हैं। 2014 के बाद से अब तक कैसा काम हुआ है उन्होंने अपनी आंखों से देखा है। इसीलिए भक्तों का मोह भंग हो गया है और अब वो लालू यादव के साथ आना चाहते हैं। लालू ये बात जानते हैं, इसीलिए वो हर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन यही बात बीजेपी के नेताओं को नहीं अच्छी लगी और एक बार फिर उनको जेल भेजने की तैयारी की गई। कहा गया कि लालू यादव की तबीयत ठीक है तो फिर उन्हें जमानत क्यों मिलनी चाहिए। मामला कोर्ट तक पहुंच गया था, लेकिन कोर्ट से लालू यादव को जीत मिली। सीबीआई की तरफ से लालू यादव की जमानत याचिका को रद्द करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन उस अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल के लिए टाल दिया है और अब अक्टूबर में उस मामले पर सुनवाई होगी। यानी देश की सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर लालू यादव को जेल भेजने की चाहत रखने वालों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। लेकिन जैसे ही ये बात लालू को पता चली, उनके तेवर और ज्यादा तीखे हो गए। उन्होंने सीधे भाजपा सरकार पर निशाना साध दिया। पटना में एक बुक लॉन्च प्रोग्राम में उन्होंने कहा, हमने हाल ही में जाति जनगणना कराई है। केंद्र सरकार जाति जनगणना को नफरत भरी निगाहों से देख रही है। किसी शख्स की आर्थिक स्थिति और जाति जाने बिना नीतियां कैसे बनाई जा सकती हैं। भाजपा हमेशा जातीय जनगणना से भागती रही है, लेकिन अब लालू यादव ने जातीय जनगणना का कार्ड खेलते हुए बिहार में बीजेपी को पटखनी देने का सुपर प्लान तैयार कर दिया है। बीजेपी को लालू यादव ने पूरी तरह से फंसा दिया है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि 24 के चुनाव के सिकंदर तो लालू यादव ही बनेंगे। वैसे आपको क्या लगता है, 24 में क्या विपक्ष मोदी को हरा पाएगा या नहीं? अपनी राय दें।